जय श्री राम, जय माता की, जय माँ पाथरी वाली। आज हम चर्चा करेंगे आपके घर में वह कौन सी शक्ति है कि अगर आप उनको प्रसन्न कर ले तो आपके घर की सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएंगी। पहली समस्या पैसों की समस्या खत्म, घर में बीमारियां हैं खत्म, ठीक। आपके घर में शादी नहीं हो रही वो भी समस्या खत्म, घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे वो भी समस्या खत्म, घर में गृह क्लेश रहता बहुत ज़्यादा वो भी खत्म। यानी ये समझ लीजिए आप नौकरी नहीं लग रही आपकी वो भी समस्या खत्म, आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, सारे द्वार बंद हो चुके, सोच रहे क्या करे, मरने की मुसीबत आ चुकी है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए इन महाशक्ति को आप मना लीजिए, आपके घर की ही शक्ति है, कौन है वो शक्ति जान लीजिए और उनको मना करके चलिए, आपकी सारी समस्या जड़ से खत्म, आपके सारे द्वार खुल जाएंगे और आप पर पूर्ण कृपा वो करेंगी। तो जानते हैं वो कौन सी शक्ति है। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय माता की। देखिए हर जो सनातनी है, हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदू तो दोगले भी होते हैं, जो सनातनी है ना सच्चा, सनातनी वर्ड उसी के लिए यूज किया जाता है, दोगला नहीं है। हिंदू तो दोगले भी होते हैं, हम सनातनी हैं, ठीक है। तो जिस हर सनातनी के घर में यह शक्ति होती ही है, हर हिंदू के घर में, ठीक है, चाहे वो दोगला भी उसके घर में भी है। और ये जो आज बढ़ चुके हैं ना, जो अलग अलग पंथ बना चुके हैं, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई बौद्ध बन गया, ठीक है। हर हिंदू जो कन्वर्ट हो चुका है ना, जो ईसाई भी बन चुका और है वो हिंदू ही कन्वर्ट हो चुका पैसों के चक्कर में, उसके घर में वह शक्ति मौजूद है और सर्वनाश वही करेगी उसका, अगर तुम उसको छोड़ दोगे पूजना। कौन सी शक्ति? आपके घर की कुल देवी, जो पीढ़ियों से चली आ रही आपके कुल में पूजती हुई, वो माँ शाकंभरी भी हो सकती है, वो माँ दुर्गा भी हो सकती है, वो माँ महाकाली भी हो सकती है, वो माँ पाथरी वाली भी हो सकती है, वो माँ चुराहे वाली भी हो सकती है, वो माँ शीतला सेठ मसाणी भी हो सकती है, ठीक है। ये जान लीजिए आपके घर की कुल देवी है, आप उनको नाराज करके देखिए। अगर आपके सामने कोई महाशक्ति प्रकट हो जाए, कोई भगवान श्री राम जी शंकर जी को प्रकट हो जाए तो हमें कहना, अरे तुम अपने घर की शक्ति को नहीं पूज सकते, तुम भगवान को क्या प्रसन्न करोगे मूर्खो। तो ये समझ लो। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी कुलदेवी का हमें ज्ञात नहीं है, इसी चैनल पे वीडियो देख लो तुम्हारी कुलदेवी कौन है, ठीक है। अगर तुम कुलदेवी, ये सारी समस्या कब उपस्थित होती है पता है? तंत्र कब होता? तभी होता जब तुम्हारे कुलदेवी बंधन में होते, बंधन का कारण तुम ही हो, वो रुष्ट हो जाती है, वो अपने आप बंधन में आ जाती है। तुम उनको भोग नहीं दे रहे हो, तुम उनके धाम पे नहीं जा रहे हो, चलो मान ले तुमको धाम नहीं पता, मान ले तुमको उनका पता नहीं पता, तुम कम से कम उनके नाम का एक दीप तो रख सकते हो माँ दुर्गा के सामने। माँ दुर्गा से सारी सभी की कुलदेवी प्रकट हुई है, तुम उनके सामने एक दीपक रखो घी का, तेल का तुम्हारा सामर्थ्य, 2 लड्डू रखो, बर्फी का जो तुम्हारा सामर्थ्य। हे माता, हमें हमारी कुलदेवी नहीं ज्ञात है, आप ही हमारी कुलदेवी हो, जो भी है जहाँ भी है जिस भी धाम पे है, हम पर कृपा करो। देखना वो तुम्हें बताएंगे मेरा धाम कहाँ है, मेरा नाम क्या, ना बताए तो हमें कहना, करके तो देखो। एक नरेल रखो पानी वाला माँ दुर्गा के सामने, 10 रुपए लपेट दो और कहो 11 दिन में अगर तुमको दर्शन ना दे, तुम्हारा सच्चा भाव होगा तो दर्शन देंगे, 11 दिन में तुमको धाम में दिखाएंगे, मेरा ये धाम है, मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ, तुम पर पूर्ण कृपा करेंगी। और तुम ही उन्हें छोड़ के और पता नहीं किन किन डोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस रहे हो, कोई खाटू श्याम भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। देखो मैं किसी धाम के बारे में गलत नहीं कह रहा, एक बात जान लो, अब खाटू श्याम कुछ ग्रहों के कुल देवता है, जो खाटू के, जो राजस्थान के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अब पूरा भारत खाटू श्याम भाग रहा, पूरा भारत है, वो वहां पता नहीं क्या बोला, हारे के सहारे है बाबा श्याम हमारे। अरे मूर्खो, सत्य है हारे के सहारे हैं, लेकिन वो उनके जिनके कुल देवता उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं मूर्खो। तो अपनी कुलदेवी को पूछ, अपनी कुलदेवी को पूछ नहीं रहे हैं, अपनी कुलदेवी का नाम ज्ञात नहीं है, बोला हारे के सहारे, हारे के सहारे। अरे मूर्खो, पहले अपनी कुलदेवी को मनाओ, फिर जाओ हारे के सहारे के पास है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कुलदेवी नाराज और तुम खाटू श्याम पहुंच गए तो तुमको क्या खाटू श्याम खुश कर देंगे? वो कहेंगे बताओ, ये अपनी कुलदेवी तो इसकी रुष्ट बैठी है, कुलदेवी तो इससे नाराज और ये हमको मनाने आया, मूर्ख कहीं का। तुम्हारी बुद्धि का भ्रष्ट हो गई। अरे हिंदुओं, अरे सनातनियों, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, समझ में नहीं आ रहा। कलयुग चल रहा है और कलयुग एक बहुत बड़ी महानता है, पता है क्या है? सतयुग में अगर तपस्या करते ना, सतयुग में 12 साल लगते, 12 साल किसी भी सिद्धि को पाने में, ठीक है। और ये कलयुग है, यहाँ 24 घंटे में सिद्धि समक्ष हो जाती है। 24 घंटे लगातार बैठ के दिखा दो, तुम 8 घंटे बैठो, 30 दिन में तुम्हारे पास सिद्धि ना आ जाए तो हमें कहना, ये कलयुग की महानता है, लेकिन करते नहीं ना लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक पाप होते थे, तुलसीदास जी कह रहे कि कलयुग में तो मानसिक पाप है ही नहीं,
तुम बाजार में किसी भी लड़की को देख रहे हो, उसके अंगों का आनंद ले रहे हो, गलत निगाहें तुम्हारी, अब क्या कहें। समाज भी तो ऐसा हो गया, मॉडर्न जमाना, लड़कियों की देखो क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चलो वो तो अलग विषय, वो तो छोड़ो। तुम अपनी कुलदेवी को मनाओ अलग अलग धामों पे। तुम गंगा जी नहाने जा रहे हो, अपनी कुलदेवी का तुम्हें पता नहीं है, अरे कम से कम उनको साथ में ले जाओ। हे कुलदेवी में साथ में चलो, स्नान करके उनके नाम का अर्घ दो, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करो वहां पे। हे माँ कुलदेवी, ये आपके नाम से मैं वस्त्र दे रहा हूँ। उल्टा वहां भाग रहे हैं। बताओ खाटू श्याम में क्या रखा है, कोई गंगा जी स्नान, अरे जाओ, लेकिन अपनी कुलदेवी को तो याद रखो, उनको तो पूजन करो। तुम्हारी बुद्धि का भ्रष्ट हो गई है, याद रखो। अगर कुलदेवी नाराज, तुम्हारे चाहे सामने शंकर जी प्रकट हो जाए, वो भी तुमको क्षमा नहीं करेंगे। मूर्ख, तूने अपने घर की कुलदेवी उस शक्ति को नहीं पूजा जो शक्ति मैंने तुमको दी थी तुम्हारी पीढ़ी में। वो शंकर जी तो देने वाले हैं, तुमने उस शक्ति को नहीं पूजा, तुमने मेरी शक्ति का सम्मान नहीं किया, तो मैं क्या तुम्हारा खाक सम्मान करूंगा। इसलिए तुम नरक में जाओ बेटा। आ रही है समझ में, कुछ घुस रही है। चैनल पे वीडियो होगी कुलदेवी वाले, देखो और अपनी कुलदेवी को मनाओ। अगर तुम्हारे जीवन में ठाठ बाट ना हो जाए तो हमें कहना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हें कहीं आवश्यकता नहीं है ना। और तुम ये भी ध्यान रखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम जाओ मत जाओ, खाटू श्याम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। एक बात याद रखो, तुम्हारी कुलदेवी से बड़ा कोई नहीं, हारा का सहारा। ये बात ध्यान रखो, हार जाओगे चाहे खाटू श्याम जाओ चाहे कहीं जाओ। अगर कुलदेवी नाराज हो तो कहीं जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भैया। तुम फिरो जहाँ तुमको फिरना है। मैं ये नहीं कह रहा किसी धाम पर मत जाओ, जाओ गंगा जी जाओ, तुम स्नान करने कुलदेवी को ले जाओ। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, हनुमान जी महाराज के चरणों में रखो कुलदेवी को, उनका आशीर्वाद दिलाओ महाशक्ति को। हे हनुमान जी महाराज, मेरे प्रभु, मेरी कुलदेवी को थोड़ा आशीर्वाद दे। ठीक, अब कहेंगे कुलदेवी को आशीर्वाद, अरे मूर्खो, हनुमान जी महाराज कलयुग के भगवान हैं, उस चारों युगों में उनका प्रताप, चारों युग प्रताप तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए ये जान लो, अगर तुम कुलदेवी को नहीं पूजोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय माता की।